हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो भी घष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई किसी की भी जो है किसी मेरे भाई ने कमेंट करे हैं। कमेंट तो बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो कुछ दो चार कमेंटों का जवाब एक ही होता है। तो मैं आज आपको दो कमेंटों का जवाब इसी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। दरअसल क्या है, किसी एक मेरे भाई ने जो है, काफ़ी अच्छे हमारे दोस्त हैं, वीडियो देखते हैं हमारे, हर वीडियो पर कमेंट भी करते हैं। तो जानकारी जो उस्ताद भाई होते हैं वो तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन जो नए नए शौकीन हैं भाई हैं वो हमारे जो है इस तरह के कमेंट करते रहते हैं। तो कमेंट क्या था मेरे भाई का? कमेंट था कि मेरे पास जो है ना एक असील मुर्गी है, मेरे पास एक असील मुर्गी है और मैंने उसके साथ में दोगला मुर्गा जो है इसमें पेड़ पे लगा रखा है। अब आने वाले बच्चे देसी होंगे या असील? ये कुछ कमेंट था मेरे भाई का। वैसे तो डिपेंड करता है मुर्गी के ऊपर। यदि आपकी मुर्गी अच्छी असालत की है तो भाई बच्चे अच्छे निकलेंगे, लेकिन उसमें कोई कंडीशन है। जैसे कि मेरे भाई स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने उसके साथ में ना दोगला मुर्गा लगा रखा है, तो उसमें एक जो है कंडीशन अटक रही है। तो बच्चे डाउट जो था उन मेरे भाई का, वो कह रहे थे बच्चे असील निकलेंगे या देसी। तो भाई जैसी आपकी मुर्गी है ना बच्चे निकलेंगे वैसे ही। यदि आपकी मुर्गी देसी है तो भाई बच्चे भी देसी निकलेंगे। यदि आपकी मुर्गी पहले ही दोगली है तो भाई बच्चे उसी कंडीशन के निकलेंगे, ठीक है। और यदि मेरे भाई कह रहे हैं कि मुर्गा दोगला लगा रखा है तो भाई मुर्गे भी, यदि मुर्गी के ऊपर बात है। और यदि मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं इसमें, यदि मान लो मुर्गी आपके पास दोगली है, असील है, सॉरी, यदि आपके पास में मुर्गी असील है और आपने दोगला मुर्गा लगा रखा है, तो क्या है उसमें जो उसके नर निकलेगा, बच्चे आने वाले मुर्गी ने अंडा दिया, मुर्गी कुड़क हुई, बच्चे निकलवाए, अंडे हैच हुए, और जो अंडे में से चूजा निकलेगा वो निकलेगा नर। उस नर को 2-2.5 साल बाद ही जो है, जब वो पूरा पट्टा जवान हो जाएगा, उस नर को उस माँ के साथ जो है आपको जोड़ पर डालना है, जिसे बोलते हैं इनब्रीड। इनब्रीड करवाने के बाद में जो मुर्गी आपकी थी उससे हो सकता है वो नस्ल आपकी सुधर जाए, आपके पूरे दोगली नहीं कह सकते। यदि उसकी मुर्गी जो जिसमें आपने जोड़ लगा रखा है, पेयर जो लगा रखा है, यदि वो मुर्गी ठीक है, तो ये है एक जो है अपना ब्रीड लेने का तरीका, सही तरीका। तो यदि आपको लग रहा है कि बच्चे अच्छे नहीं है या मुर्गी में कमी है या मुर्गे में कमी है, यदि मुर्गे में कमी है तो आप जो है उस नर को माँ के साथ लगाओ। और यदि नर अच्छा है आपका और मुर्गी थोड़ी दोगली है, आने वाली जो मादिन निकलेगी उस मादिन को जो है अपने मुर्गे से लगाओ, जो उसका जिसके बच्चे थे उसके बाप से लगवाओ, ठीक है। तो ये नस्ल जो उसकी सुधर जाएगी, ठीक है। और एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट और करा था, उस कमेंट में मैं बता दूं, उस मेरे भाई ने कमेंट में पूछा था मेरे से कि तो उन्होंने भी जो है ना अपनी मुर्गी कुड़क है, उनकी मुर्गी अंडे जोड़ रखे हैं और उन्होंने जो है अपनी मुर्गी कुड़क पर बिठा रखी है। तो वो कह रहे हैं यदि हम अपने, जब मेरी मुर्गी अंडों के ऊपर जाकर बैठती है अंडे हैच करने के लिए, तो क्या होता है मेरे मुर्गी के अंडे जो चटक रहे हैं, चटक जाते हैं। तो वैसे तो खैर ऐसा नहीं होता, आपने कभी इस बात को कभी कभार हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरी जेब के ऊपर है ना एक 10 का सिक्का कोइन रखा था, तो 10 का सिक्का जो कोइन जो है वो जब मैं अपनी मुर्गी को उठा रहा था तो वो कोइन उसके ऊपर अंडों के ऊपर गिर गया, इस वजह से अंडा फूट गया था। अंडे अच्छे खासे 17-18 दिन के थे, पके पड़े थे अंडे, ठीक है। और दूसरे बात कंडीशन ये होती है, यदि मुर्गी का मान लो अंडे का छिलका ही जो है कमज़ोर हो, सेल जो अंडे का छिलका वो कमज़ोर है, या उसके ऊपर मुर्गी पाँव धर दिया वो फूट गया, ऐसा भी हो सकता है। या कभी कभार ऐसा होता है हमने अंडे थोड़े नीचे रख रखे हैं और वो मुर्गी जाके एकदम से अंडे के ऊपर बैठती है, पैर धरती है ऊपर से, जब एकदम से नीचे कूदेगी मुर्गी तो अंडे के ऊपर पैर धर जाता है, तो इस वजह से भी जो अंडे चटक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जैसे कि समतल जगह में जो है एक उसका घोंसला सा बना ले, या जो अंडा मुर्गी जहाँ पे देती है दड़वे में, उसी स्थान पे जो है जहाँ पे मुर्गी रोज अंडा देती है वहीं पे जो सब कुड़क करें, सबसे अच्छा तरीका तो ये है, ठीक है। और यदि मुर्गी के जब मुर्गी अंडा फोड़ती है, वो क्यों फोड़ती है मैं बताऊँ आपको। वो मुर्गी आपकी जो ना एक भूख सता रही है उसे। यदि मुर्गी, बहुत से कहते हैं ना कि हम तो अपनी मुर्गी जो तीसरे दिन खोलते हैं जी, मुर्गी जो बिठा रखी है आपने, कुड़क मुर्गी बिठा रखी है, कि हम तो ये अपनी मुर्गी को तीसरे दिन खोलते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा जुल्म कतई भी ना करो अपनी मुर्गी पे। हर रोज़ सांझ को खोल दो, हर रोज़ सांझ को खोल दो, सुबह को मत ना खोलो, मैं मत खोलो, मैं कह रहा हूँ आपसे, हर रोज़ सांझ खोल दो। आपने कबूतर भी देखे होंगे जो
कौवे बगले नीम के ऊपर बैठे हैं ना, वो भी शाम सवेरा उड़ के चले जावे हैं। यदि 1-2 मिनट को 4-5 मिनट को मुर्गी अंडों के ऊपर से उठ भी जाएगी ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो खैर शाम सवेरा अपनी मुर्गी को खोलता हूँ, उसे बीट भी करती है, थोड़ा सा रेत में भी खेलती है, पानी में भी 2-4 चोंच पिएगी पानी, और जो है 2-4 दाने भी खाएगी। तो सुबह शाम का तरीका मैं अपनी मुर्गियों में अप्लाई करता हूँ। और यदि आप ना कह रहे हैं कि जो मुर्गी भूखी रह जाएगी ना, तो वो अंडों को तोड़ना शुरू कर देगी। तो ऐसे मौसम में आपने हरे पत्ते की सब्जी, जो भी है हरे पत्ते वाली चीज़ें, जैसे कि अजोला या बरसम, रिजका या हरे पत्ते वाली जो भी है, उसे खिलाएं, वो अच्छा खाएगी, प्रोटीन मिलेंगे उससे, कमज़ोर आपकी मुर्गी नहीं होने की। एक बात और से जो ना अच्छा सा दलिया, मक्का का दलिया, बाजरा, जो भी खिलाना है आपको उसे रज के खिलाएं, ताकि आपकी मुर्गी भूखी ना रहे, अंडों को ना तोड़े। भूख में मुर्गी अंडा तोड़ती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम जरूर दूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे ज़्यादा समझदार हैं। इस वीडियो में कोई कमी बेसी है तो आप मुझे अपनी राय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर अपनी राय मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।